हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम लोग की क्लास 12th की बायोलॉजी चल रही थी, जिसमें हम लोग का तीसरा चैप्टर चल रहा था मानव जनन। ठीक, तो हम लोग का मानव जनन चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, जिसमें हम लोगों ने जो आपका नर जनन तंत्र है उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। यानी कि जो नर जनन तंत्र है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक, उसके बाद में हम लोग को क्या पढ़ना है, मादा जनन तंत्र यानी कि स्त्री जनन तंत्र। ठीक, तो माँ जनन तंत्र को आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इसके सहायक अंगों को देखेंगे, इसके मुख्य अंगों या प्राथमिक अंगों को भी देखेंगे इस वीडियो में। तो आप लोगों को बस कुछ नहीं करना, वीडियो के साथ लगातार बने रहना और साथ ही में हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। ठीक, और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी प्रकार से आपको अगर नोट्स भी चाहिए तो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्त्री जनन तंत्र। ठीक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा है कि स्त्री जनन तंत्र जनन प्रक्रिया के अतिरिक्त भी कई कार्यों का निर्वहन करती है, जैसे निषेचन, भ्रूण का विकास, गर्भधारण, दुग्धन आदि। इसीलिए इसे स्त्री जनन तंत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं। ठीक, ये चीज़ जो आपको यहाँ पे लिखी है इसको काट देना है, ये मिस्टेक से हो गया है, लिख गया है। तो स्त्री जनन तंत्र के जो भाग होते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे कि कितने भाग होते हैं, कौन सा मुख्य अंग होता है, कौन सा सहायक अंग होता है, ये सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले परिभाषा को समझ लेते हैं कि जो स्त्री जनन तंत्र होता है, जैसे कि आप लोगों ने नर जनन तंत्र में देखा होगा कि उसमें केवल शुक्राणुओं का निर्माण होता है, यानी कि स्पर्म का निर्माण किया जाता है और जैसे उसे माँ जनन तंत्र के पास पहुँचा देते हैं। ठीक, और जो मादा जनन तंत्र होता है उसमें केवल इस जो मादा युग्मक है उसका निर्माण ही नहीं होता, उसके साथ में और भी सारी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे निषेचन। जब नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो भी आपकी मादा जनन तंत्र के अंदर ही होती है। उसके बाद में भ्रूण का विकास भी इसी के अंदर ही होता है। फिर गर्भधारण की प्रक्रिया भी मादा में ही होती है। उसके अंदर फिर जब डिलीवरी हो जाती है, यानी कि जब बच्चा जो पैदा हो जाता है उसका दुग्धन की जो प्रक्रिया होती है वो भी स्त्रियों में ही होती है, यानी कि स्त्री जनन तंत्र की प्रक्रिया के द्वारा ही होती है। ठीक, यानी कि जो दुग्धन यानी कि दूध पिलाने की जो प्रक्रिया होती है वो भी स्त्रियाँ ही करती हैं। तो स्त्री जनन तंत्र के भाग की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी दो मुख्य भाग होते हैं। एक होता है आपका प्राथमिक या मुख्य अंग, दूसरा होता है द्वितीयक या सहायक अंग। ठीक, तो जो प्राथमिक या मुख्य अंग जो होता है आपका वो होता है अंडाशय, जिससे इंग्लिश में कहते हैं ओवेरी। ठीक, तो अंडाशय का क्या काम होता है वो सभी चीज़ें हम लोग अच्छे समझेंगे। उसके बाद फिर अंडवाहिनी जो आपका द्वितीयक सहायक अंग है वो है आपका अंडवाहिनी, जिससे इंग्लिश में ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। गर्भाशय होता है फिर जिसे यूट्रस कहते हैं, फिर है गर्भाशय ग्रीवा जिसे सर्विक्स कहते हैं, और फिर योनि जिसे वेजेना कहते हैं। तो अंडाशय के अंदर ही आपका अंडाणु या फिर मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो उसकी आंतरिक संरचना को भी हम लोग अच्छे देखेंगे, उसके अंदर फिर जो इसकी संरचना होती है उसे भी अच्छे से देखेंगे। फिर अंडवाहिनी, गर्भाशय ग्रीवा और गर्भाशय और योनि भी हम लोग अच्छे समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सबसे पहले इसके चित्र को देखेंगे, यानी कि जो स्त्री जनन तंत्र होता है इसके चित्र को देखेंगे, तब हम लोग को समझ में आएगा कि ये सारे पार्ट कहाँ कहाँ पर उपस्थित होते हैं। उसके बाद में फिर इनकी डिफिनेशन के माध्यम से इन सभी को अच्छे से समझाऊंगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों चित्र की ओर बढ़ते हैं ताकि आप लोग को और अच्छे समझा सकें हर एक चीज़ को। तो ये पेज हम लोग ऊपर कर देते हैं और चित्र को ले आते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये आपका चित्र है, किसका चित्र है, मादा जनन तंत्र का चित्र है। यहाँ पर देख सकते हैं स्त्री जनन तंत्र का चित्र है इस प्रकार से। ठीक, यहाँ तक आप लोग चित्र देख पा रहे होंगे। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें भाई जो जो चीज़ें होती हैं यहाँ पर सभी चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे पहला अंडाशय की अगर हम बात करें, जिसमें आपका मादा युग्मक का निर्माण होता है, वो अंडाशय आपका ये होता है, एक देख पा रहे हैं ये, इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग अंडाशय कहते हैं। ठीक, तो अंडाशय कितने होते हैं मादा में, तो दो होते हैं, यानी कि एक जोड़ी, यानी कि दो अंडाशय आपके मादा में पाए जाते हैं। एक अंडाशय इस साइड में, एक अंडाशय इस साइड में, इसमें ही आपका मादा युग्मक का निर्माण यानी कि अंडाणु का निर्माण होता है। उसके बाद में फिर हम लोग सहायक अंगों में क्या देखा था, सहायक अंगों में सबसे पहले हमारा है अंडवाहिनी, जिसे हम ओविडक्ट कहते हैं। ठीक, तो जब मादा युग्मक का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा तो उसके बाद में क्या चीज़ होगी, जब मादा युग्मक का निर्माण हो जाएगा तो ये जो अंडाशय है आपका एक स्थान से थोड़ा सा फटेगा और मादा युग्मक निकल करके आपका यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक, इसे क्या कहते हैं, इसको जो पूरी संरचना यहाँ पर देख पा रहे हैं ट्यूब तरीके से, आप लोग दिख रहा है नली के तरीके से, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं अंडवाहिनी। यानी कि जो आपका अंड का निर्माण होता है, यानी अंडाणु का जो निर्माण होता है उसको ये ले करके कहाँ जाता है, गर्भाशय में। ठीक, फिर वहाँ पे जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो ये आपका अंडवाहिनी हो गया।
इसके भी कार्यों को हम लोग देखेंगे जब सहायक अंगों को डिटेल में समझेंगे। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, अंडवाहिनी के 3 पार्ट होते हैं। उन तीनों पार्टों को हम लोग अच्छे समझेंगे जब हम लोग सहायक जनन तंत्र को जो सहायक अंग होते हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई। फिर अगली पार्ट क्या है, गर्भाशय। तो गर्भाशय क्या होता है, ये जो आप बीच में देख पा रहे हैं ये चीज़ आपकी गर्भाशय होती है, यानी कि ये अंडवाहिनी से अंडाशय से आपका अंड बना, अंडवाहिनी के माध्यम से आपके गर्भाशय में पहुंचा, और यहीं पे आपका ये जो चीज़ होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं, ठीक। ये आपका क्या है, गर्भाशय। इसमें ये आपका जो नर युग्मक मादा युग्मक मिल करके बच्चे का निर्माण करते हैं। यहाँ पर आपका बच्चा जो होता है यहीं पे विकसित होता है, यानी भ्रूण जो होता है यहीं पे विकसित होकर बच्चे का निर्माण कर लेता है, ठीक। तो गर्भाशय हो गया। फिर निचला जो भाग देख पा रहे हैं, जो संकरा भाग देख पा रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं, ठीक। इसे क्या कहेंगे, गर्भाशय ग्रीवा, ठीक। ये पेशीएं होती है ग्रीवा, ठीक। तो इसे गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। और फिर जो आपका निचला भाग, सबसे निचला भाग होता है, इसे हम योनि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, योनि कहते हैं। तो योनि का हम लोग चित्र भी बहुत अच्छे से समझेंगे जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो योनि का जो पूरी तरीके से चित्र बनाकर आपको समझाऊंगा। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, जो स्त्री जनतंत्र होता है उसके सभी पार्टों को मैंने समझा दिया, जो आपके महत्वपूर्ण पार्ट हैं। तो आप लोग यहाँ समझिए, यहाँ आपका अंडाशय में आपका अंड का निर्माण होगा, फिर अंड आपका यहाँ से निकल करके यहाँ पर पहुँचेगा। ये जो कीप नुमा आपकी जो संरचना देख पा रहे हैं, अंगुली नुमा जो संरचना होती है, ये अंडाशय को समझ लीजिए कैच करेगी उसके अंदर, फिर ये ले जा करके आपका गर्भाशय में पहुँचा देगी, और गर्भाशय में ही आपका नर युग्मक पहुँच जाएगा। और वहीं पर आपका जो अंड होगा और जो नर युग्मक यानी कि शुक्राणु होगा, दोनों मिल करके बच्चे को जन्म देंगे, यानी कि बच्चे का विकास करेंगे। इसे ही हम क्या कहते हैं, गर्भाशय या फिर बच्चेदानी भी इसे कह सकते हैं, ठीक। तो यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। जो नीचे वाला भाग होता है योनि, इसी के माध्यम से ही आप लोगों का जो शुक्राणु होता है वो मादा युग्मक के पास पहुँचता है, ठीक। तो यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे समझ लिया होगा। चित्र अगर बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। अगर बोर्ड परीक्षा में आपका ये चित्र आता है तो आप लोग उसे अच्छे समझ से बना लेना, ठीक। तो हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी इसमें, तो सबसे पहले हम लोगों ने प्राथमिक या मुख्य अंग पढ़ा था। अब प्राथमिक या मुख्य अंग अंडाशय इसलिए होता है क्योंकि इसमें अंडाणु का निर्माण होता है, जो कि आपका मादा युग्मक होता है। तो हम लोग आज के वीडियो में जो प्राथमिक या मुख्य अंग है इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग द्वितीयक या सहायक अंगों को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे, और साथ ही में आपका जो योनि का चित्र भी बना करके आप समझाऊंगा आपको। उसके अंदर फिर जो दुग्धन की जो प्रक्रिया होती है उसे भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझ लेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग चलेंगे अपना जो अंड जनन या फिर शुक्र जनन की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि जो युग्मकों का निर्माण होता है, उसे हम लोग समझेंगे किस प्रकार से होता है, ठीक। तो वो सभी चीज़ें हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे प्राथमिक या मुख्य अंग को डिटेल में, यानी कि अंडाशय को पूरा डिटेल में समझेंगे। उसका पूरा एकदम से आंतरिक संरचना देखेंगे, बाहर से तो हम लोगों ने देख लिया किस प्रकार से होता है, ठीक। तो अब अंडाशय की जो चीज़ें हैं वो समझ लीजिए कि जो प्राथमिक मुख्य अंग होता है वो आपका होता है अंडाशय। मादा में जो आपका होता है प्राथमिक मुख्य अंग वो अंडाशय होता है। इसमें क्या चीज़ें लिखी है, यह मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग है जो मादा युग्मक यानी कि अंड का निर्माण करता है, और साथ ही में क्या करता है, स्टेरॉइड हार्मोन का उत्पादन भी यही करता है। यानी कि जो अंडाशय होता है वो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है आपका किसका, मादा का, जो नर मादा युग्मक यानी कि अंड का निर्माण करता है और साथ ही में स्टेरॉइड हार्मोन का उत्पादन भी करता है। ये कहाँ पर स्थित होते हैं, ये उदर के नीचे दोनों ओर एक एक अंडाशय यानी कि एक जोड़ी में होते हैं, और प्रत्येक अंडाशय जो आपका होता है 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी और 1.5 सेंटीमीटर चौड़ी तथा लगभग 1 सेंटीमीटर मोटी बादाम के आकार की संरचना होती है। आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो ये कुछ बादाम के आकार की संरचना ये आपकी होती है, अंडाशय आपका ये बादाम के आकार की संरचना होती है, ठीक। तो यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे समझ लिया होगा। फिर क्या चीज़ लिखी है, फिर लिखा है यह श्रोणि भित्ति यानी पेल्विक वॉल से लिगामेंट द्वारा उदरीय गुहा में लटके होते हैं। तो आप लोग को जो ये पॉइंट है आपको यहाँ से देख लेना है, ठीक। अब ये जो चीज़ है ये किसी चीज़ से तो जुड़े होते हैं ना, तभी तो यहाँ पर रुका हुआ है, तो नीचे गिर जाएगा ना। तो ये जो चीज़ आप देख पा रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं, और लिगामेंट से ही आपका यहाँ पर रुका हुआ होता है, यानी कि उदर भाग में उदर गुहा में लटके हुए होते हैं। तो आप लोगों ने जहाँ तक समझ लिया कि अंडाशय का जो ऊपर का जो भाग होता है वो सब हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग देखेंगे कि अंडाशय का जो आंतरिक संरचना होता है वो किस प्रकार से होता है, ठीक। तो अंडाशय के हम लोग अब टीएस काटेंगे, यानी कि काट करके इसको देखेंगे कि जो उसकी आंतरिक संरचना होती है वो अंडाशय की किस प्रकार से होती है। तो अंडाशय की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक। तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं आपको बना करके अगर समझाने का प्रयास करूँ तो इस प्रकार से आपका अंडाशय होता है।
एक इस प्रकार का बादाम के आकार का अंडाशय होता है। फिर उसमें जो है आपको यहाँ पर पतली पतली जो देखने को मिल पा रही है, इसे क्या कहते हैं, जननिक एपिथेलियम। इसके माध्यम से ये आपका जो अंड बनता है, इसके माध्यम से ही बनता है। इसमें ही जब आपका विकसित होकर के ही अंड बनता है। फिर अंदर भी कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। तो अंदर जो जो चीज़ें पाई जाती हैं उन्हें सब पूरा मिलाकर के क्या कहते हैं, उन सभी को मिला करके आप लोग कहते हैं स्ट्रोमा। ठीक, और स्ट्रोमा के भी दो भाग होते हैं। एक जो सबसे ऊपर भाग जो होता है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो हरे कलर से बनाया गया है, उसे कॉर्टिक्स या परिधीय भाग कहते हैं। और जो अंदर भाग होता है, यानी जो केंद्र की तरफ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रीय या मेडुला कहते हैं। ठीक, तो केंद्रीय या मेडुला कहते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, इसमें जो आपका ये जननिक एपिथेलियम है, यानी कि जो नीले कलर से बनाया गया है, इससे ही क्या होता है, आपके जो जो क्या कहते हैं, एक कोशिका विकसित होती है और उसी से ही आपका जो मादा युग्मक होता है, यानी कि अंड का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक लाइन को समझेंगे, फिर मतलब पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हर एक लाइन को समझेंगे। ठीक, तो प्रत्येक अंडाशय बाहर की ओर एक पतली जनन एपिथेलियम से स्तरित होता है, वह अंदर अंडाशय पीठिका होती है। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, प्रत्येक जो अंडाशय होता है वो बाहर की ओर एक पतली जनन एपिथेलियम, यानी कि जो बाहर की ओर देख पा रहे होंगे एक पतली, इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे एक पतली जनन एपिथेलियम से स्तरित, यानी कि स्तर से घिरा हुआ होता है। और जो अंडाशय का जो अंदर का भाग होता है उसे अंडाशय पीठिका या फिर स्ट्रोमा कहते हैं। यानी कि जो अंदर का जितना भी भाग हो, जो रेड कलर से बनाया है, जो हरे कलर से बनाया है, सभी को मिला करके क्या कहते हैं, स्ट्रोमा या फिर अंडाशय पीठिका कहते हैं। जो अंडाशय पीठिका होता है जिसके दो भाग होते हैं, एक आपका होता है परिधीय भाग, जिसे इंग्लिश में कॉर्टेक्स कहते हैं। दूसरा आपका होता है केंद्रीय भाग, जिसे इंग्लिश में मेडुला कहते हैं। ठीक, तो परिधीय भाग जो आपका हरे कलर से बनाया गया है, ये आपका परिधीय भाग होता है, जिसे इंग्लिश में कॉर्टेक्स कहते हैं। और जो रेड कलर से बनाया गया है, इसे केंद्रीय भाग या फिर मेडुला कहते हैं। फिर क्या होता है, अंडाशय के मेडुला भाग में अनेक अंडाकार गोल संरचनाएं बिखरी होती हैं। इसे प्राथमिक पुटिकाएं या फिर प्राइमरी फॉलिकल्स या फिर अंडाशय पुटिकाएं कहते हैं। ठीक, तो जो ये आपका मेडुला भाग होता है, यानी कि जो आपका मेडुला भाग होता है, यहाँ पे बहुत सारी क्या होती हैं, संरचनाएं, गोल संरचनाएं बिखरी होती हैं। इस प्रकार से गोल गोल संरचनाएं यहाँ पे बिखरी होती हैं। फिर इसे क्या कहते हैं, इसे हम प्राथमिक पुटिकाएं या फिर अंडाशय पुटिकाएं कहते हैं। ठीक, तो यही जो प्राथमिक पुटिकाएं होती हैं, यही जब विकसित होती हैं, यानी कि परिपक्व होकर ग्राफियन फालिकल का निर्माण करती हैं, यानी ग्राफिकन फालिकल का निर्माण करती हैं। और यही ग्राफियन जो फालिकल होती है, इसे से ही आपका अंड का निर्माण होता है। ठीक, तो अंड जनन की प्रक्रिया में हम लोग इसे और भी डिटेल में समझेंगे। फिलहाल आप लोगों ने जो उसकी आंतरिक संरचना उसे अच्छे समझ लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो आपका स्त्री जननतंत्र होता है उसके सहायक अंगों को हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक, तो यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे समझ लिया हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें समझी। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्त्री जननतंत्र को समझा, उसके बाद में फिर उसके अंगों को देखा कि प्राथमिक अंग कौन सा होता है, द्वितीयक अंग कौन सा होता है। उसके बाद में हम लोगों ने इसको चित्र के माध्यम से समझा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे चित्र के माध्यम से समझा। उसके बाद में फिर चित्र को देखने के बाद हम लोगों ने प्राथमिक या मुख्य अंग जो आपका अंडाशय होता है उसको डिटेल में समझा। सबसे पहले उसके ऊपरी भाग को देखा, उसके अंदर फिर उसको अंदर से देखा कि वो अंदर से किस प्रकार से होता है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, फिर अंदर से इतनी चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो में देख ली है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके जो सहायक अंग होते हैं उसे देखेंगे, और उसके अंदर फिर जो दुग्धन की जो प्रक्रिया होती है उसे भी देखेंगे। ठीक, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही में हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताते रहें। ठीक दोस्तों, तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।